बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से भी मिले इसे ले लो। इसी हवाले से आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी बात, लेकिन एक बहुत ही छोटी सी बात मैं शेयर करने जा रही हूँ। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक हज़रत साहब से पूछा गया कि आप अल्लाह के इतने बुरगज़ीदा बंदे हैं और आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं, तो आप हमारे हक़ में भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी का बर्ताव रखे और हमारे हालात पे रहम फरमाए। तो उस हज़रत साहब ने कहा कि ये दुआ तो तुम अल्लाह से ख़ुद भी मांग सकते हो, वो बेशक कि तुम्हारी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल व मंजूर करने वाला है और इंसान की दुआएं सुनता है वो। तो हज़रत साहब से ये कहा गया कि नहीं, आप ही हमारे हक़ में दुआ कीजिए क्योंकि आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल व मंजूर होती हैं। तो इस पे हज़रत साहब रोने लगे। उनसे पूछा गया कि आपके आंखों में आंसू आने की वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बुरगज़ीदा बनाने में या मेरी दुआएं कबूल व मंजूर होने में मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है। पूछा गया कि हज़रत साहब वो कैसे? उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे मांगना सिखा दिया। फिर उनसे पूछा गया कि हज़रत साहब वो कैसे? आप तो खुद इतने पहुंचे हुए हैं, तो आपकी बीवी का इसमें क्या किरदार है कि उन्होंने आपको कैसे मांगना सिखा दिया? हज़रत साहब कहने लगे कि मेरे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, मैं बहुत ही गरीब हुआ करता था। तो मेरी बीवी मुझसे एक दफ़ा उसने डिमांड की, उसने कहा कि हज़रत साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ मैं अपने लिए कपड़े ख़रीदना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हज़रत साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि भी मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, कुछ दिनों के बाद मेरे से पूछना। फिर कुछ दिन गुजरे तो इसी तरह से उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि हज़रत साहब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपसे कहा था कि मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं अपने लिए कपड़े ख़रीद सकूं। तो फिर हज़रत साहब ने यही कहा कि अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो अभी मेरे हालात बहुत तंग हैं, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फिर इसी तरह से मज़ीद कुछ दिन गुजरे तो फिर उनकी बीवी ने डिमांड की कि हज़रत साहब मैंने आपसे कुछ पैसों के लिए पूछा था कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप बराए मेहरबानी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो इस पे हज़रत साहब ने कहा कि बार बार मेरी बीवी के मुझसे पूछने पे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे गुस्सा आ गया कि ये मुझे बार बार शर्मिंदा कर रही है। मैंने उसको डांट दिया कि तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मेरा हाथ बहुत ही तंग है, तो मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ, तुम क्यों मुझसे बार बार पूछ कर मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तो मेरे डांटने पर वो कुछ रोई और अपने आंसू उसने अपने पल्लू के साथ साफ किए। अपने आप को संभालने के बाद उसने कहा कि हज़रत साहब आपने मुझे डांट दिया, मैंने उसको सह लिया और अपने इस गम को मैंने अपने आंचल में समेट लिया, लेकिन आप ही बताएं कि मैं किससे जाकर कहूँ? आप ही तो मेरे शौहर हैं और मैं आप ही से मांग सकती हूँ, तो मैं इन पैसों का तकाजा कहाँ से करूँ? अब एक चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो मैं आप ही से पूछूंगी ना बार बार कि मैं शायद पैसे आ चुके हों और आप मुझे वो दे दें, या आपके जहन से ये बात निकल गई हो कि मैंने आपसे पैसों का तकाजा किया था, तो इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रही थी क्योंकि मैं सिर्फ आप ही के सामने अपनी झोली फैला सकती हूँ, आप ही से तकाजा कर सकती हूँ क्योंकि आप ही मेरे शौहर हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही थी कि मेरा मकसद हरगिज़ भी आपको शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको याद दहानी कराना था कि कहीं अगर आप भूल चुके हों तो आपको मैं याद करवा दूं और आप मुझे वो पैसे दे दें। हज़रत साहब कहते कि मेरी इस बीवी की इस बात ने मेरे जहन पे इतना गहरा असर किया कि मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और फिर मैं ज़ारो कतार रोने लगा और रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई। और उस वक़्त मुझे ये एहसास हुआ कि हम बंदे अपने रब से कितने गाफिल हैं कि हम उसकी तरफ जाते ही नहीं, उसकी तरफ माइल ही नहीं होते। हम एक दफ़ा दुआ करते हैं, 2 दफ़ा दुआ करते हैं और फिर हम लोग उस दुआ को मांगना छोड़ देते हैं कि ये तो दुआ ही कबूल नहीं हो रही। चूँकि मेरी बीवी ने बार बार मुझसे मुतालबा किया और फिर मैं उसके बार बार तकाजे पर शर्मिंदा भी हो रहा था कि वो मुझसे कोई चीज़ मांग रही है और मैं उसे नहीं दे सकता, तो ये चीज़ मेरे दिल में उतर गई कि मैं क्यों ना अपने रब से बार बार
ایک ہی چیز کا تقاضا کروں، اس سے دعا مانگوں، اس سے طلب کروں، تو وہ تو میرا پروردگار ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، وہ میرے لیے میری حاجت پوری کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر میری اس وقت کے بعد سے میں نے اللہ سے ہر چیز مانگنی شروع کر دی، اور بار بار مانگی، اتنی دفعہ مانگی کہ اس نے مجھے ہر چیز سے نواز دیا، اور میری دعائیں قبول ہونے لگ گئی، اور میری جھولی میرے رب نے ہر چیز سے بھر دی کہ مجھے اس دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح سے آپ لوگ بھی اپنے رب سے جا کے دعا مانگیں اور اپنی دل کی گہرائیوں سے مانگیں، تو وہ رب جو کہ رب العالمین ہے، وہ سب کو نوازتا ہے، سب کو دیتا ہے، تو وہ آپ ہی کو نہیں دے گا۔ اپنے دل سے مانگیں، اپنے رب سے مانگیں، اور جا کے دعا کریں اور بار بار مانگیں۔ جب آپ بار بار کسی چیز کی طلب کریں گے، اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو وہ دروازہ کبھی نہ کبھی کھلے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنے رب سے دعائیں مانگیں، اور اپنے دل کی گہرائیوں سے مانگیں، اور بار بار التجا کر کے مانگیں۔ وہ رب ہی ہے جو کہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے اور اس کو نوازتا بھی ہے۔ جس طرح سے میری بیوی نے مجھے رب سے مانگنا سکھا دیا، اسی طرح سے آپ اس واقعے کو سن کے اس چیز کا گہرا اثر لیں کہ آپ کو بھی اپنے رب سے ہی مانگنا ہے۔